Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you all the concept of Plato, that is theory of justice. I am specifically dealing with theory of justice. I am not going in detail with his theories of theory of forms, theory of education and all. So let's begin. Plato is known as father of political philosophy. He wrote in his famous work which is called The Republic. He states that state is the writ large of individual. It is an important quotation of Plato. Uh, Please mention it in our your एग्ज़ाम्स. प्लेटो की एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी जिनको हम कह सकते हैं कि प्लेटो की पायनियरिंग इंस्टीट्यूशन थी, वो थी द एकेडमी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे इन्होंने 25 से ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखा है जो कि डायलेक्टिक मेथड में है, जिसमें जो सॉक्रेट्स हैं वो प्लेटो का रोल प्ले करते हैं. यानी प्लेटो जो है वो प्लेटो के जो टीचर थे वो थे सॉक्रेट्स, और इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे प्लेटो. तो जो सॉक्रेट्स थे उनको डेथ सेंटेंस दे दिया था गया था क्यों, इनके रेडिकल थिंकिंग की वजह से. इसी वजह से ये जो है उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए वो अपने थ्योरीज़ में इनको जो है एक एक्टिव प्रोटैगनिस्ट के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते हैं. अब आते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज़ प्लेटो के द्वारा दी गई हैं. तो प्लेटो के द्वारा 3 थ्योरीज़ दी गई हैं. थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ आइडियाज़ कह सकते हैं, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे आप लॉ कर रहे हो, चाहे आप बीए कर रहे हो, तो इन दोनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आता है उनका थ्योरी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो उनकी थ्योरीज़ हैं. उससे पहले उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस देने से पहले इन्होंने जो दूसरे थ्योरीज़ दिए गए थे उनको ये एनालाइज करते हैं. जैसे जो ट्रेडिशनल थ्योरी है जस्टिस का, उसको ये पढ़ते हैं. फिर जो रेडिकल थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकस का है उसको वो एनालाइज करते हैं. फिर जो प्रैग्मेटिक थ्योरी है ग्लाउकन का, उसको वो पढ़ते हैं. इन सारे लोगों को पढ़ने के बाद, इन सारे थ्योरीज़ को पढ़ने के बाद वो इन सब का एक एक करके क्रिटिसिज्म भी देते हैं, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आता है कि ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसमें 2 लोग होते हैं. पहले होते हैं सेफलस और दूसरे होते हैं पॉलीमार्कस. जो सेफलस होते हैं वो कहते हैं, वो बात करते हैं कि जस्टिस का मतलब है सच बोलना और किसी एक व्यक्ति को उसका डेब्ट चुका देना. यानी उसके अगर आप कर्ज लिए हो तो आप उसका कर्ज लौटा दो. और उसके बाद पॉलीमार्कस जो है वो कहते हैं कि डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म एनिमीज. और पॉलीमार्कस कहते हैं कि जस्टिस का मतलब है कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो और अपने दुश्मनों के साथ बुरा करो. लेकिन प्लेटो जो है इन दोनों लोगों के जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको वो रिजेक्ट करते हुए और क्रिटिसाइज़ करते हुए कहते हैं कि सेफलेस मानते हैं कि सच बोलना या किसी को उसका दिया हुआ लौटाना, वापस करना उसके कर्ज को, इसका मतलब होता है जस्टिस. लेकिन वो बिल्कुल भी गलत है. एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक व्यक्ति जो कि एक दूसरे व्यक्ति को, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे ए और बी का. ठीक है, जैसे ए ने बी से एक रिवॉल्वर लिया और बी ने इसको दे दिया. ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ए जो है इसे वापस रिवॉल्वर देने जाता है. तब तक जो बी है वो मैड हो जाता है, और वो इतना लेवल का मैड हो जाता है कि उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है. तो अगर इस समय पे अगर ए इसके कर्ज को वापस लौटाता है तो हो सकता है बी को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, बी अपने आप को मार ले, सुसाइड कर ले. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि हम क्या, कब हमें राइट टाइम क्या है डेप्ट को पे करने का. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है. और इसी बेसिस पे जो प्लेटो है वो सेफलस को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो मानते हैं कि इसको, ये जो है एक साउंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ नहीं है. क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि किसी की सच बोलने से, कभी कभी सच बोलना ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी हमें झूठ बोल के भी हम किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचा सकते हैं. तो हमें उस टाइम पे झूठ बोलना चाहिए. उनका कहने का मतलब ये था. और अगर हम किसी से कर्ज लेते हैं तो हो सकता है कि अगर हम उसको कर्ज लौटाने जाएं और वो हमें अच्छाई करने जा रहे हैं और वहाँ पे बुराई हो जाए, तो हमें ये जो है वो कहते हैं कि एक साउंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ लाइफ नहीं है. इसकी वजह से क्या होता है कि जो वायलेशन होता है स्पिरिट ऑफ राइट्स का. और पॉलीमार्कस जो है वो कहते हैं कि डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज, वो इसकी बात करते हैं. लेकिन प्लेटो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है. ये आसान है ये कहना कि अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो, अपने दुश्मनों के साथ बुरा करो, लेकिन ये फाइंड आउट करना कि रियल फ्रेंड कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस बेसिस पे ये ट्रेडिशनल थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं. फिर आता है रेडिकल थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकस. थ्रेसिमेकस का जो रेडिकल थ्योरी है उसमें वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर. जस्टिस क्या है, वो स्ट्रॉन्गर का इंटरेस्ट है. और वो कहते हैं कि यहाँ पे माइट इज राइट प्रिवेल करता है. यहाँ पे होगा कि माइट इज राइट की बात करते हैं वो.
जो शक्तिशाली है वही सत्य है, उसी के हिसाब से सारे काम होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो पावर में है वही डोमिनेट करता है, तो डोमिनेशन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर का ही हमेशा होता है। यहाँ पे बताते हैं, फिर आगे कहते हैं कि वो इस बात को अपने जस्टिफाई करते हुए 2 और पॉइंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती है अपने खुद के बेनिफिट के लिए, और दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि जो इनजस्टिस है वो अच्छा है जस्टिस से। लेकिन इस कंसेप्ट को फिर प्लेटो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक आर्टिस्ट होती है, और एक आर्टिस्ट होने के नाते वो जो है अपने मटेरियल का वेलबींग करना चाहती है। जैसे एक आर्टिस्ट अपने मटेरियल का वेलबींग करता है, वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो अपने सिटीजन्स का वेलबींग करती है। और ऐसा करते समय जो गवर्नमेंट होती है वो एब्सोल्युटली अनसेल्फिश होती है, और वो हमेशा अपने सिटीजन्स के वेलबींग के बारे में सोचती है, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। वो कहते हैं कि ये जो उनका दूसरा पॉइंट है कि थ्रेसिमेकर्स का कि इनजस्टिस अच्छा होता है जस्टिस से, तो उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए प्लेटो कहते हैं कि जो जस्ट मैन होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है, वाइजर होता है और हैप्पियर होता है अनजस्ट मैन से। और वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो जस्ट मैन होता है वो हमेशा खुश रहता है अपने स्ट्रेंथ को लेकर, ठीक है। जो जस्ट मैन होता है वो वाइजर होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल ऑफ लिमिट को एक्नॉलेज करता है, ठीक है। और जो जस्ट मैन होता है वो स्ट्रॉन्गर इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रॉन्गर अपने स्ट्रेंथ में होता है, जो उसे बाइंड कर के रखता है अपने फेलोज़ के प्रति। जो जस्ट मैन होता है वो हैप्पियर होता है क्योंकि जो उसका सोल है वो पोजेस करता है वर्च्यू ऑफ गुड लिविंग को पोजेस करता है, इसी वजह से जो जस्ट मैन है वो हैप्पियर है। और इस प्रकार से जो जो सोल है वो बहुत ज़्यादा वर्चुअस होती है और जस्ट होती है, और ये उसी को प्लेटो कहते हैं कि वो हैप्पियर सोल है देन अनजस्ट मैन से, ठीक है। फिर रेडिकल थ्योरी ऑफ थ्रेसिमेकर्स हो गया। फिर आते हैं हम जस्टिस जो है वो प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ग्लाउकन, जो ग्लाउकन ने दिया है थ्योरी, उसको हम प्रैग्मेटिक थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर, जस्टिस जो है वो वीकर का इंटरेस्ट है। यहाँ पे ये बात करते हैं रेडिकल थ्योरी में थ्रेसिमेकर्स की, जो जस्टिस है वो स्ट्रॉन्गर का इंटरेस्ट है। वहीं पे जो प्रैग्मेटिक थ्योरी में ग्लाउकन कहते हैं कि जस्टिस जो इंटरेस्ट है वीकर का, और वो कहते हैं कि राइट इज द नेसेसिटी ऑफ द वीकर, और जो अधिकार है वो जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल का वो एक नेसेसिटी है। और वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन के प्रोसेस से वो डिराइव हुआ है। जैसे सोसाइटी का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन वो बताते हैं, जहाँ पे जस्टिस जो है एक नेसेसिटी के रूप में था, और जस्टिस जो था वो वीकर सेक्शन ऑफ पीपल के लिए वो एक शील्ड की तरह काम करता था। जस्टिस वो बताते हैं कि जस्टिस कुछ ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियल है, अननेचुरल है, और ये प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशन है। कन्वेंशन यानी ये चली आ रही है, और इसमें जो माइट इज द वीकनेस ऑफ द मेनी कंबाइंड अगेंस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द फ्यू, यानी जो वीकर लोग होते हैं वो अपने सारे लोग एक साथ मिलकर सोशल, ये भी जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से मोटिवेटेड रहते हैं। तो ये कहते हैं कि वो सारे लोग मिलकर सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो है वो जस्टिस को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो चाइल्ड ऑफ फियर है, यानी बच्चे का डर की तरह है। लेकिन इसको जो है प्लेटो क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि प्लेटो का जो मेथड है आंसर करने के ग्लाउकन का पोजीशन का, वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही एलिमेंटल है। वो महसूस करते हैं कि जो थ्योरीज दी गई हैं सेफलेस के द्वारा, थ्रेसिमेकर्स के द्वारा और ग्लाउकन के द्वारा, उसमें एक कॉमन एलिमेंट है, जो कि सारे लोगों ने इन जस्टिस को एक ऐसी चीज़ के रूप में ट्रीट किया है जो कि एक्सटर्नल है, और ये एकम्प्लिशमेंट है या इम्पोर्टेशन है या एक कन्वेंशन की तरह इन्होंने ट्रीट किया है। दे हैव नन ऑफ देम कैरिड इट इनटू द सोल और कंसिडर्ड इट इन द प्लेस ऑफ द हैबिटेशन। लेकिन जो प्लेटो है उनका मानना है कि जस्टिस जो है वो कन्वेंशन के चांस पे नहीं निर्भर करता है, ना ही वो एक्सटर्नल फोर्सेस पे निर्भर करता है, बल्कि यह जो है जो जस्टिस है वो एवर लास्टिंग टू एवर लास्टिंग है। वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो इंटरनल है, जैसा कि वो ह्यूमन सोल के अंदर रिसाइड करता है। यह जो होता है वो एक इनवर्ड ग्रेस है, और इसका अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें स्टडी ऑफ इनर मैन, यानी मैन का स्टडी ऑफ इनर मैन जो है इन्वॉल्व है। वो ऐसा कहते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस जो है वो कमज़ोर लोगों के डर से नहीं उत्पन्न हुआ है, बल्कि जो ह्यूमन सोल है उसकी इच्छाओं से डेवलप हुआ है। ह्यूमन सोल जो कि अपनी ड्यूटी को निभाना चाहता है अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, उसके नेचर के अनुसार जो ह्यूमन सोल की इच्छाओं से जस्टिस जो है इवॉल्व हुआ है, न कि वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल के फियर से हुआ है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस, एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस. Till now, we have completed the introduction of Plato and various theories of justice given by other philosophers before Plato, which is later on criticized by Plato. Now we come to the second part of this video, which deals with theory of justice given by Plato. I hope you all understand this.